जी न्यूज़ पोर्टल पे हम सीधा दिखा रहे हैं आपको लाइव नादोती उपखंड अधिकारी कार्यालय से। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए उपखंड अधिकारी को। बाहर ही दोगे अंदर रे। पत्रकार साहब सवाल जवाब करो, कैसे आई हो तुम? बगीचे पे कब्जा कर रहा है जबरदस्त। यह है ज्ञापन देने के। बोलो भाई, क्या क्या मैटर है, कैसे आए? और आप जब बोलो ना पहले दे लो आप ज्ञापन लाओ, ज्ञापन ऐसे करो ना साहब अंदर तो आपको शायद मेरे हिसाब से है क्या? नहीं है, अभी नहीं है। बुलवा ले किसी को ज्ञापन ले ले लार्ज ही होगा, लार्ज ही होगा। बुला, ये जघन्य अपराध हो रहा है, बगीचे पे कब्जा किया जा रहा है और इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बगीचे पे कब्जा किया जा रहा है। कहाँ का मामला है? गुड़ाचंद्र जी गौशाला। मैं भी जाता हूँ उसमें निस्वार्थ भावना से रोजाना ड्यूटी करने के बाद में गायों को पानी पिलाना। गौशाला नहीं है ये कबीरपंथ। तो प्रशासन को सख्त से सख्त करने पर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रशासन ठोस कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई एक्शन नहीं लेता है। एक्शन होना चाहिए, योगी की तरह एक्शन होना चाहिए, जब तो बात बने भाई। ढोल फोलन से तो कोई लेना देना नहीं। ये जनता में असंतोष की भावना नहीं होनी चाहिए। गुड़ाचंद्र जी हाँ बगीची कस्बे के अंदर सैकड़ों साल पुरानी ओली कबीर आश्रम के नाम से एक बगीची बनी हुई है। उसमें शुरू से ही इस समाज के महंत रहते आए हैं, लेकिन कुछ वर्षों से हमारे जो पूर्व महंत नारायण दास जी रहे, उसका पोता फर्जी प्रमाण पत्र लेके और उसमें 40 साल से कमाई करता रहा, 10 रुपये का खर्चा नहीं किया और स्वयं का मकान अलग प्लॉट खरीद करके गुड़ाचंद्र जी के अंदर और बना लिया गया है। और अब जब समाज को इस चीज़ का पता लगा है तो समाज ने ये देखा है कि इसके पास कोई वहाँ का पट्टा नहीं है, मेहनताई का है, और लोगों को इस तरह कहता रहा भाई मैं यहाँ का मेहनत बना दिया गया हूँ। अब जब पता करने पे चला कि ये तो मेहनती नहीं है इस जगह का, तो समाज ने कोई कमेटी का गठन किया है प्रॉपर गुड़ाचंद्र जी। अब उसमें क्या हुआ है कि उस मंथ के द्वारा कुछ और लोगों को शामिल किया जा रहा है कि तेरे को हम दुकान दे देंगे, ये दे देंगे, और तुम ये जातियों से झगड़ा करो, किससे? कोलियों से, ये इसमें आएंगे नहीं और तुम्हारे लिए इसमें हम दुकान दे देंगे। मेहनत ने ये धासा पट्टी दे करके और 2 दिन पहले एडीओ साहब ज्ञापन भी दिया है। अतिक्रमण हटाने करने ऐसी समस्याएं बताइए, जबकि उन लोगों को ये होना चाहिए कि वो अपने गाँव का अतिक्रमण हटा लें। भाई गुड़ाचंद्र जी का अतिक्रमण तो वहाँ का सरपंच हटाएगा, बाहर के लोगों के अतिक्रमण हटाएंगे उड़े में, अपने गांव का ही हटा लो अतिक्रमण को पहले हैं। अगर मैं जाके कहूँ कि भला गांव में अतिक्रमण हो रहा है, अरे पहले मैं मेरा गांव का ही हटा लूँ ना। बिल्कुल इस तरह के लोग एक इस समाज को डरपा के धमका के और उस बगीचे के अंदर कुछ कब्जा करने चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट की जमीन है वो रिकॉर्डेड, लेकिन पूर्व राजा गुड़ाचंद्र जी के द्वारा कोली समाज को उसका पट्टा जारी किया हुआ है, पूर्व में सैकड़ों साल पुराना, जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। और वो स्पष्ट उसमें लिखा है कि ये कोलियों की बगीची है और इनके लिए हम इसको 4 दीवारी करने का स्वीकृति देते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा उसका पट्टा निःशुल्क, उसमें उसी समय पे जो लागत समाज के द्वारा लगाई गई वो लगी है। आज तक किसी ने उसमें 10 रुपये नहीं लगाए। अब उसके बाद में अब समाज तो ये चाहती है कि भाई ठीक है इसका विकास हो, लेकिन जब उसमें लोग
हिस्सा करने लगे तो ये कोली समाज गुड़ा चंद्र जी ने इस मुद्दे को लेकर के और ये आज हमसे भी इनने चर्चा करी, फिर हम भी इनके साथ आए हैं और इसका ज्ञापन एडीओ साहब को दे रहे हैं और उसके पूर्व में जो प्रमाण है वो हम पेश करेंगे। आज तो केवल ज्ञापन दे रहे हैं, इसलिए इसका सही इसका न्याय किया जाए। नहीं कि ये थोड़ी है कि साहब हम तो फलान और ये समाज को डर पार कर लो कब्जा। भाई सारे इनके पास मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर अन्य समाज किसी भी समाज के व्यक्ति को इस धौंस में आकर के अगर कोई झगड़ा झांटा करता है तो भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा उसको समझ लेना चाहिए। झूठे मुकदमे नहीं सच्चे लगेंगे, उसके बाद में लोग कहेंगे ये ऐसी मुकदमा लगा दिया, ये लगा दिया है। ये इस तरह मैं उनको ये चेतावनी देता चाहता हूँ कि ये आश्रम है, आप जाओ ढोक दो चलो, किसी को मना नहीं। आश्रम तो ये मंदिर है, इसमें सब समाज आती है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप इसमें हिस्सेदार बन जाओ और के 2 दुकान में ले लूँ और के मैं ले लूँ और सरपंच साहब अपने गुड़ा चंद्र जी के साथ में हैं हमारे, अभी जो इस ज्ञापन दे रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि है। और वैसे और ये कोली समाज का आश्रम है, उसमें उन्होंने रखा है। तो बाद में ज्ञापन दियो क्या कह रहे हो सरपंच साहब, बताओ पूरी बात। अच्छा ये है कि कोली समाज की ये जायज मांग है और इस पर प्रशासन को उचित कार्रवाई विलम्ब करनी चाहिए ताकि इनको न्याय मिले। और जबकि वहाँ का अगर सरपंच मुखिया अगर गलत अच्छी या बुरी चीज़ है उसको जितना पता है वो बाहर के लोगों को क्या पता है। सही तो वो ज्ञापन परसों दिया था, हाँ वो ज्ञापन गलत था सही था? गलत था वो, बिल्कुल अच्छा। गलत। गलत किस तरीके से था वो इस तरीके से था हाँ। कि जो मेहनत है हाँ। उसको इसलिए रखा कि भाई आप पूजा पाठ ठीक करो, है। लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। 40 साल से लेके अब तक जितना उसमें आमदनी हुई स्वयं का मकान अलग बना लिया उसने। नरसिदास ने हाँ, एक पैसा नहीं लगाया, वो मकान बनाया बना रखा है उसी में? गुड़ेचंद्र जी में नहीं, बाहर अच्छा अच्छा जमीन लेके। अच्छा और हमने उससे कही कि भाई आप इस तरह क्यों कर रहे हो। फिर हमने इनसे कही गुड्डा वालों से कि भाई आप इसकी निगरानी करो। हाँ। इन्होंने कमेटी का गठन किया है सरपंच साहब के आदेश अनुसार, और ये लोग 2-3 महीने से वो जो किराया रहा ये ले रहे हैं। अब उसके ये हो गया कि हमारी तो आमदनी बंद हो गई, तो उन्होंने झूठा जाल रचा के एक कमेटी गठन किया है और अन्य जाति के लोग उसमें शामिल किए हैं कि ये झगड़ा करेंगे तो ये कोली नहीं आएंगे यहाँ। इस तरह का ये है सिस्टम। अच्छा, तो नरसिदास जी मतलब एक तरीके से और उसके पास जो नरसिदास है ना उसको पट्टा भी फर्जी है उसके पास, जो वहाँ से दामा खेड़ा से आया उसका, उसमें कोई ये नहीं है कि ये मेहनत ये इस स्थान का ये मेहनत है। कबीर उसमें इस पर लिखा है कि आप कबीर साहब का प्रचार प्रसार करेंगे, आपको हम ये पट्टा देते नहीं कि वहाँ का आप मालिक बनोगे। वो उसका कोई लेना देना है एड्रेस गुड़ा चंद्र जरूर है, क्योंकि इसका बाबा था वो मेहनत था हमारा नारायण दास शोप का, समाज का ही मेहनत था। उसके मरने के बाद में क्या हुआ कि थोड़ा बहुत वहाँ पे मामला सिस्टम उसके सामने ही हो गया, तो कि भाई आप इस बगीची को हैंड ओवर करो किसी। उसने कि ठीक है मरने के बाद करूँगा, ये उमर गया अचानक। फिर इन लोगों ने उसमें है ना स्वयं बन गए और कुछ झूठे मुकदमे भी लगाए, लेकिन वो प्रमाण बहुत लंबी लड़ाई है वो। ये वो सब कुछ किया है। फोटो कॉपी और दे दो, ले लेना सब चीज को लेखे नहीं, सब चीजों का सब है यहाँ में। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी, आप वहाँ के ये मेरा ये आप कहना है सरपंच प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल इस मामले में ये कहना है कि माननीय एसडीएम साहब को आज जो ज्ञापन दिया है पूर्व में उन्होंने दिया है, एसडीएम साहब को इसकी जांच विस्तृत जांच करवा के उचित कार्रवाई करनी चाहिए विलम्ब, ताकि इस कोली समाज को राहत मिले और ये अपने उस स्थान पे आगे उसका विकास कर सकें, आगे की व्यवस्थाओं को वहाँ बढ़ा सकें। प्रशासन को इस पर विलम्ब उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जो सच्चाई है उसको न्याय मिलना चाहिए। ये मेरा